बाजार में मंदी आएगी और मैं कह के जा रहा हूं कि आप लोग पकड़ भी नहीं पाओगे। क्यों? हैक समझो। अभी आज 30 तारीख है, 30 सितंबर। मंथली कैंडल ओवर होगी और क्वार्टरली कैंडल भी ओवर होके नई बनेगी, यानी मंथली और क्वार्टरली दोनों कैंडल बनेगी। आज हम खड़े हैं 30 तारीख पर। कल एक दिन का बाजार मिलेगा, होगा हमारा बुधवार का। 2 तारीख की छुट्टी है, फिर 3 और 4 को फिर से सैटरडे संडे, यानी कि मंडे 6 तारीख को हमको बाजार पार्टिसिपेट करने मिलेगा। इस 5 दिन के अंदर जब हमारी छुट्टी है तब कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है। कुछ भी तांडव होता है तो हम लोगों के पास पोजीशन बिल्टअप ही नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगले 4-5 दिनों में सिर्फ 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन मिलने वाले पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब किसी के पास कोई पोजीशन नहीं होती तब आती है बड़ी मूवमेंट। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, ऑप्शन सेलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है। मेरी बात से सहमत हो तो हर नए ट्रेडर तक इस रील और इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दो। यहाँ पर मैं आप लोगों को देता हूँ स्पॉट के लेवल्स। मैं मानता हूँ कि आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, बाय तो कतई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट जोन ऊपर का है और बाजार नीचे है। ब्रेकआउट जोन कटने के बाद हम थोड़ा महंगा ले लेंगे। 24,611 की आज की क्लोजिंग आई है। 24,600 और 24,310 के होंगे डिमांड जोन। 24,600 के अगर नीचे खुल जाता है कल बाजार तो भैया बाय करना अवॉइड करना है, फिर सीधे 310 का डिमांड जोन मिलेगा। सप्लाई जोन 24,675, 24,770 और ब्रेकआउट जोन है 24,850 का। जब तक ये नहीं कटता तब तक तेजी नहीं करनी है। और ये सारे स्पॉट के लेवल्स हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पंच का अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, उससे अकाउंट खोलोगे तो इंटेलिसिस के लाइव मार्केट में लेवल्स उनके चार्ट में लगे लगाए मिल जाएंगे और उन चार्ट से आप सौदे भी डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। बाजार में मंदी आएगी और मैं कह के जा रहा हूं कि आप लोग पकड़ भी नहीं पाओगे। क्यों? हैक समझो। अभी आज 30 तारीख है, 30 सितंबर। मंथली कैंडल ओवर होगी और क्वार्टरली कैंडल भी ओवर होके नई बनेगी, यानी मंथली और क्वार्टरली दोनों कैंडल बनेगी। आज हम खड़े हैं 30 तारीख पर। कल एक दिन का बाजार मिलेगा, होगा हमारा बुधवार का। 2 तारीख की छुट्टी है, फिर 3 और 4 को फिर से सैटरडे संडे, यानी कि मंडे 6 तारीख को हमको बाजार पार्टिसिपेट करने मिलेगा। इस 5 दिन के अंदर जब हमारी छुट्टी है तब कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है। कुछ भी तांडव होता है तो हम लोगों के पास पोजीशन बिल्टअप ही नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगले 4-5 दिनों में सिर्फ 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन मिलने वाले पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब किसी के पास कोई पोजीशन नहीं होती तब आती है बड़ी मूवमेंट। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, ऑप्शन सेलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है। मेरी बात से सहमत हो तो हर नए ट्रेडर